गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अगर आपको इंग्लिश की बड़ी और कठिन मीनिंग को पढ़ने में दिक्कत होती है तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग इस क्लास में इंग्लिश पढ़ना कोड के माध्यम से सीखेंगे। अब सवाल ये है कि इंग्लिश में कोड किसे कहते हैं। तो कोड इंग्लिश में ऐसे अक्षरों का समूह होता है जो कि इंग्लिश की मीनिंग में बार बार आता है और हमको इसका सही उच्चारण नहीं पता होता। तो हमें काम करना है कोड पे, और मेरी गारंटी है कि अगर आपने कोड पे काम कर लिया तो आप 100% इंग्लिश पढ़ना सीख जाएंगे। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत। देखिए यहाँ पे हमारा कोड है CUN। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर CUN लिखा मिले तो हम लोग CUN को पढ़ते हैं कन। क्या पढ़ते हैं? कन। तो हमारी मीनिंग क्या बनी? CUN कन, VIN विन, कन विन, CING यहाँ पे लिखा है ING को पढ़ते हैं इंग और आगे सी है तो इतनी मीनिंग क्या बन गई? सिंग। पूरी मीनिंग क्या बनी? कन्विंसिंग, कन्विंसिंग, कन्विंसिंग। कन्विंसिंग का मतलब होता है ठोस, तो पूरी मीनिंग कन्विंसिंग। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब यहाँ पे हमारा कोड है PRE और TION। PRE को हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं प्री। क्या पढ़ते हैं? प्री। और लिखा है TION को पढ़ते हैं शन। इससे हम लोग TN नहीं पढ़ते। तो मीनिंग क्या बनी? PRE प्री, PA इसे पढ़ेंगे पे। मैं आपको बता दूं कि जो हमारा ए होता है वो इंग्लिश में ज़्यादातर एक ही मात्रा का काम करता है। तो मीनिंग क्या बनी? PRE प्री, PA पे, RA इसे क्या पढ़ेंगे? रे। यहाँ पर भी जो ए लिखा है वो एक ही मात्रा का काम करेगा। TION शन, प्रीपेरेशन, प्रिपरेशन, प्रिपरेशन। प्रिपरेशन का मतलब होता है तैयारी। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? प्रिपरेशन। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब यहाँ पर हमारे दो कोड हैं। पहला कोड है UN को पढ़ते हैं अन। क्या पढ़ते हैं? अन। और आखिरी कोड है यहाँ पे BLE को पढ़ते हैं बल। क्या पढ़ते हैं? बल। तो हमारी मीनिंग क्या बनी? UN अन, आई इसे क्या लिखेंगे? MA इसे पढ़ेंगे में, क्योंकि यहाँ पे जो ए लिखा है वो भी एक ही मात्रा का काम करेगा। तो इतनी मीनिंग अन ई में GIG, अन इमेजी NA। यहाँ पर भी जो ए है वो भी एक ही मात्रा का काम करेगा, तो ने। पूरी मीनिंग अन इमेजिनेबल, अनइमेजिनेबल, अनइमेजिनेबल। अनइमेजिनेबल का मतलब होता है अकल्पनीय, यानी जिसकी आप कल्पना ना कर सकें या जिसके बारे में सोच ना सकें, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? अनइमेजिनेबल। तो पूरी मीनिंग अनइमेजिनेबल। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। FRI को हम लोग पढ़ेंगे फ्राई। क्या पढ़ेंगे? फ्राई। GST हमारा कोड है। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर GST लिखा मिले तो हम लोग GST को पढ़ते हैं टा, और आगे EN है तो इतनी मीनिंग फ्राइटेन, फ्राइटेन। और आखिरी में लिखा है ED। अगर आपको आखिरी में ED लिखा मिले तो हम लोग ED को पढ़ते हैं डा। क्या पढ़ते हैं? डा। तो पूरी मीनिंग फ्राइटेंड, फ्राइटेंड। फ्राइटेंड का मतलब भयभीत। तो पूरी मीनिंग फ्राइटेंड, फ्राइटेंड। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है CU को यहाँ पे पढ़ेंगे कॉ। क्या पढ़ेंगे? कॉ। और यहाँ पे R दो बार लिखा है। आपको एक नियम याद रखना है, अगर आपको इंग्लिश की किसी भी मीनिंग में कोई अक्षर दो बार लिखा मिले तो हम लोग उसका उच्चारण एक बार करते हैं। कहने का मतलब पढ़ते एक बार है। तो मीनिंग क्या लिखी? R हमारा दो बार है, लिख दिया R, और आगे E है कौरे, और ऐसे कॉरस, PON इसे पढ़ेंगे पॉन। क्या पढ़ेंगे? पॉन, DING, डिंग। तो पूरी मीनिंग कॉरेस्पॉन्डिंग, कॉरेस्पॉन्डिंग, कॉरेस्पॉन्डिंग। कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब होता है पत्राचार। तो पूरी मीनिंग कॉरेस्पॉन्डिंग, कॉरेस्पॉन्डिंग। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। CUM हमारा कोड है। CUM को पढ़ते हैं कम, PA इसे यहाँ पे पढ़ेंगे पै, कम पै, NI नी, कम पै नी। ON को यहाँ पे पढ़ेंगे अन। तो पूरी मीनिंग कंपेनियन, कंपेनियन, कंपेनियन। कंपेनियन का मतलब होता है साथी। तो पूरी मीनिंग कंपेनियन, कंपेनियन। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पे गौर करना है AU पर। AU हमारा कोड है। AU को पढ़ते हैं ओ। क्या पढ़ते हैं? ओ। तो हमारी मीनिंग क्या बनी? IN इन, और आगे AU है इनो, GU इसे पढ़ेंगे ग्यू। क्या पढ़ेंगे? ग्यू, इनो ग्यू,
RA इसे पढ़ेंगे रे। इनॉग्यूरे TIUN इसे क्या पढ़ते थे? शन। तो पूरी मीनिंग इनॉग्यूरेशन, इनॉग्यूरेशन, इनॉग्यूरेशन। इनॉग्यूरेशन का मतलब होता है उद्घाटन। तो पूरी मीनिंग इनॉग्यूरेशन, इनॉग्यूरेशन। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब आपको पता है कि BLE को क्या पढ़ना है? बल। और यहाँ पे एस हमारा 2 बार है, कितनी बार पढ़ेंगे? 1 बार। तो मीनिंग क्या बनी? IMPU इसे पढ़ेंगे पॉ, SSIC, इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल का मतलब होता है असंभव। तो पूरी मीनिंग इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पे गौर करना है AI पर। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर AI लिखा मिले तो AI हमारा एक ही मात्रा का काम करता है, PLAI। इतने को क्या पढ़ेंगे? प्ले। और आगे N है प्लेन, TIVE इसे पढ़ते हैं टिव। इतनी मीनिंग क्या बनी? प्लेंटिव। LY को पढ़ते हैं ली। तो पूरी मीनिंग प्लेंटिवली, प्लेंटिवली, प्लेंटिवली। प्लेंटिवली का मतलब होता है शोकपूर्ण यानी दुख से भरा। तो पूरी मीनिंग प्लेंटिवली, प्लेंटिवली। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। QUA इसे क्या पढ़ेंगे? क्वा, LI ली, क्वाली, FI फी, क्वालीफी। CA को पढ़ेंगे के, क्या पढ़ेंगे? के। TIUN शन, पूरी मीनिंग क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन का मतलब होता है योग्यता। तो पूरी मीनिंग क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। AD इसे क्या पढ़ेंगे? एड, VER इसे पढ़ेंगे वर। मैं आपको बता दूं कि ER हमारा कोड होता है, ER को पढ़ते हैं अर, क्या पढ़ते हैं? अर। तो इतनी मीनिंग एड वर। TISE इसे पढ़ेंगे टीज, कभी कभार हम लोग SE को पढ़ते हैं जा। तो इतनी मीनिंग एड वर टीज, MENT मेंट। पूरी मीनिंग एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट का मतलब होता है इश्तेहार, जिसे हम लोग प्रचार भी कहते हैं। अगर आप लोग चाहें तो इसे एडवर्टाइजमेंट भी पढ़ सकते हैं, वो भी हमारा सही माना जाता है। तो पूरी मीनिंग एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। DIS इसे पढ़ेंगे डिस, EN इन, डिस इन। GA इसे पढ़ेंगे गे, और जो आखिरी वाला GE है इसे पढ़ेंगे जा। तो पूरी मीनिंग डिस इंगेज, डिसंगेज, डिसंगेज। डिसंगेज का मतलब होता है मुक्त यानी अलग। तो पूरी मीनिंग डिस इंगेज, डिसंगेज। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। HAU इसे पढ़ेंगे हॉ, क्योंकि आपको पता है कि AU को क्या पढ़ना है? ओ। और आगे लिखा है GST, GST को क्या पढ़ते हैं? टा। और आगे आई है हॉटी, LY ली। पूरी मीनिंग हॉटीली, हॉटीली, हॉटीली। हॉटीली का मतलब होता है गर्व से। तो पूरी मीनिंग हॉटीली, हॉटीली। आगे चलते हैं। IN इन, VIN विन, इन विन, CIC इन विन सी। BLE, BLE को पढ़ते हैं बल। तो पूरी मीनिंग इनविंशिबल, इनविंसिबल, इनविंसिबल। इनविंसिबल का मतलब होता है अजय, यानी जो कभी ना हारे उसे हम लोग क्या कहते हैं? इनविंसिबल। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। ME इसे क्या पढ़ेंगे? मे, TIT मेटी। CU अगर आपको इंग्लिश में कभी बीच में CU लिखा मिले तो CU को पढ़ते हैं क्यू, क्या पढ़ते हैं? क्यू। और आखिरी में लिखा है OUS, OUS हमारा कोड है, OUS को पढ़ते हैं अस। और आगे L है तो मीनिंग क्या बनी? लस। पूरी मीनिंग मेटिक्यूलस, मेटिक्यूलस। मेटिक्यूलस का मतलब होता है कुशल। तो पूरी मीनिंग मेटिक्यूलस, मेटिक्यूलस।